Hola, Carlos. तो दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। अफगानिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जगह ना मिल सकी। राशिद खान और नूर अहमद सिर्फ आईपीएल में जगह बना सके। जो ये कहते थे कि हमारा सेकंड होम यानी घर इंडिया है, तो इनको आईपीएल जो इंडिया की लीग है इसमें मुंह की खाना पड़ी। जब से राशिद खान ने एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहा है, उस दिन से ये जलील व ख्वार हो रहे हैं। तो दोस्तों दुनिया की बहुत बड़ी लीगों ने भी इनको अब दूर कर दिया है अपनी लीगों से। तो दोस्तों ये है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जिसके साथ अब ये हाल हो रहा है। अब इनका मुंह ऐसे है जैसे चूपनी होती है। अंदर की खबर यह है कि जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राशिद खान और नूर के अलावा आईपीएल में अफगानिस्तान के सारे खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। किसी ने खरीदना तो क्या, एक बार नजर डालना भी पसंद नहीं किया। आईपीएल में तो ये अनसोल्ड गए ही हैं, लेकिन पीएसएल से भी बैन है। अब इन लोगों का एक ही तरीका बचा है रोजी रोटी कमाने का, वो ये है कि नान पकौड़ा बेचें और खाएं। नान पकौड़ा बेचो, खाओ और जान बनाओ। जिसने पाकिस्तान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। अफगानिस्तान का एक प्लेयर भी भाई, इकलौता प्लेयर भी आईपीएल में नहीं बिका है। 10 प्लेयरों ने नेम रजिस्टर करवाए थे, एक भी नहीं बिका है। 3 प्लेयर रिटेन्ड हैं, नूर अहमद सीएसके के लिए, राशिद खान क्या नाम है गुजरात टाइटंस के लिए, और अल्लाह गजनफर है मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन भाई जिन्होंने नेम दिए थे उनमें से एक भी नहीं बिका है। खैर खरिया से भाई, जिस दिन से उस बंदे ने कहा है ना कि ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, सही बात है भाई। कोई मैच नहीं खेल रहा, पीएसएल से बैन है, आईपीएल में लिया किसी ने नहीं। एशिया कप जो बड़ा था ग्रुप स्टेज से बाहर, राइजिंग स्टार में ग्रुप स्टेज से बाहर इलेमिनेट, अंडर 19 में इलेमिनेट, कोई मैच नहीं खेल रहा भाई। बिल्कुल बैकफुट पर अफगानिस्तान की टीम जाकर गिर पड़ी है। बाकी एक प्लेयर भी नहीं बिका है भाई। तो हाँ भैया, अब ये आईपीएल में भी अनसॉल्ड हो चुके हैं और पीएसएल में भी ये बैन हो चुके हैं। तो अब ये करें तो करें क्या? मेरे ख्याल से अब इनको अपने तंदूरों को की तरफ ध्यान देना चाहिए। नान पकौड़े लगाएं, निस्वार बेचें। आपने हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया? हमारा क्या कसूर था? हमने आपके पीछे लग के पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए और पाकिस्तान ने हमारे क्रिकेट के दरवाजे भी बंद कर दिए और आपने हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में पिक ही नहीं किया। ये मेरा कहना नहीं है भैया, ये कहना है अफगानी चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका कहना है। अब ये बातें आपको याद आई हैं जब मैं 10-10 मिनट के व्लॉग बनाकर चीखता रहा, चलाता रहा, मत लगिए जयशाह के पीछे, मत अपने क्रिकेट के ताल्लुकात पाकिस्तान से खराब कीजिए, मत पाकिस्तान के साथ अपने पॉलिटिक्स के ताल्लुकात खराब कीजिए। ये जयशाह आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच देगा। आप पता चला ना? कुछ दिनों से आप न्यूज वगैरह सुन रहे होंगे कि बड़े बड़े नाम आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेलना चाह रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन, बॉलर सब पीएसएल खेलेंगे, लेकिन उसी दौरान हमने ये अफगानियों को पीएसएल में बैन कर दिया। और चक्को इंडिया दे। अफगानी सारी रात जूते पॉलिश करते रहे और सुबह होते वो जूते ही गायब थे। इंडिया को अपना सेकंड होम कहने वाले अफगानियों को अब समझ आ गई है कि उनकी क्या हैसियत है और उनकी ये औकात है कि आईपीएल के अंदर किसी एक अफगानी को भी पिक नहीं किया गया। बिग बैश के अंदर भी 19 प्लेयर ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया था और कोई एक भी अफगानी पिक नहीं किया गया था। पीएसएल के अंदर ये वैसे बैन है, आईपीएल के अंदर भी कोई प्लेयर नहीं और बिग बैश के अंदर भी कोई प्लेयर नहीं। अब इनके पास सिर्फ एक लीग बची है, वो है एनपीएल, नॉन प्रीमियर लीग में। ये सारे नॉन भाई इकट्ठे होंगे और सारे नॉन लगाने का मुकाबला किया जाएगा। अब वही बात आती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जूते चमकाने में लग गई, सुबह देखा तो जूते चोरी हैं।
मतलब रहमानुल्लाह गुरबाज ने इंडिया को अपना सेकंड होम डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारा सेकंड होमलैंड इंडिया है, और आईपीएल के अंदर अपना नाम दे दिया कि अब तो हमने इंडिया को अपना सेकंड होमलैंड कह दिया है, तो अब तो कोई हमें रोक ही नहीं सकता। मैं आईपीएल के अंदर ये जाऊंगा, ये छक्के चौके, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन ये क्या मुंह ही किसी ने नहीं लगा। हाँ अफगानिस्तानियों, मजा आ रहा है? बताना जरा हमको कि आपको मजा कितना आ रहा है। जो ये कहते थे कि हमारा जो सेकंड होम है वो इंडिया है, तो भैया ये भी इंडिया की ही लीग है आईपीएल, जिसमें आपको मुंह की खाना पड़ रही है। सिर्फ आपके 2 प्लेयरों को उन्होंने सिलेक्ट किया है, बाकियों को सबको उन्होंने अनसॉलिड कर दिया है। ये आपके लिए डूब मरने का मुकाम है, और अगर थोड़ा सा पानी हो तो आपको डूब जाना चाहिए। अब आप जाइए और अपने तंदूर गर्म कीजिए, और वहाँ पे आप नान पकौड़े और बाकी जो अशिया आप खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं, निस्वार का बिजनेस कीजिए। मोइन अली, डुप्लेसिस, मैक्सवेल के बाद अब जी अप्रोच किया जा रहा है ट्रेविस हेड को पीएसएल के लिए अप्रोच किया जा रहा है। उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई जो मज़ा इंडियन बॉलर को धोने में है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा, इसलिए उन्होंने मदद कर लिया कि वो पीएसएल में नहीं खेलेंगे और वो सिर्फ आईपीएल ही खेलेंगे। वो कहते हैं भाई मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं क्रिकेट छोड़ सकता हूँ लेकिन इंडियन बॉलर्स को धोना नहीं छोड़ सकता। वो कहते हैं ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन आईपीएल में सारे इंडियन बॉलर्स ने अलग अलग कलर की जर्सी पहनी होती है, तो दूसरे कलर्स की मेरी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई इस टाइम खुश नहीं है बीसीसीआई से, जो भाई कल आईपीएल के ऑक्शन में अफगानिस्तान के सारे प्लेयर अनसोल्ड चले गए हैं। क्योंकि यार किसी को ये मतलब अंदाजा ही नहीं था कि यार कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई अफगानिस्तान के सारे प्लेयर भाई अनसोल्ड चले जाएंगे। मुझे तो लग रहा था कि भाई फजल हक फरूकी ना 7-8 करोड़ में चला जाएगा। अच्छा बॉलर है भाई, कोई भी खराब बॉलर भी नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज का भी था कि यार 1-2 करोड़ में ये भी चला जाएगा, बट किसी ने भाई इंटरेस्ट ही नहीं शो करवाया। जब भी अफगानिस्तान का भाई क्या नाम है प्लेयर आता था वो ऑक्शन में, तो सर सबके सर नीचे हो जाते थे, मतलब वो देखना ही गवारा नहीं करते थे। खैर बाकी आपका क्या कहना है भाई अफगानिस्तान के प्लेयरों के बारे में, जरा कमेंट में बताओ। डीजे ब्रावो, ट्रेंट बोल्ट, पृथ्वी शा, ग्लेन फिलिप्स, नेद्रे बर्गर, ऋषभ पंत, कॉनर डिकॉक और संजय सैमसंग, फिल साउथ, लुंगी डी, कुंग फू पांडा। तो दोस्तों अफगानी प्लेयर भी अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आईपीएल में ये अनसॉलिड हो चुके हैं और पीएसएल में ये बैन है। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद ही अपने अपने बिजनेस करते हुए आपको नजर आएंगे। हल्की हल्की उम्र के पतले पतले से अब ये 2-3 आगे में और आके टक्कर से मारे। मैंने किया यार ये दूसरी कंट्री है, मैंने कितनी बर्दाश्त साली न हो। अब जैसे वो आयो मैंने साले में धक्का ही मार दिया। मैंने जो देखी जा साली अब देखी जो बर्दाश्त अब न हो रही भाई, मैंने साले में धक्का मार दिया। Lodi naman katakolge ba akoli no vipani wastiona bejita ji akoli ji dola tur yo dola pichra jasi